दक्षिण बिहार आज कोल्ड आइलैंड में तब्दील हो गया। दक्षिण की पहाड़ियों से लेकर गंगा के दक्षिणी किनारे तक यानी आधा बिहार आज शीतलहर में डूबा रहा, जैसा कि कल पूर्वानुमान भी था इसका। यहां सतह से 6 किलोमीटर ऊपर तक फॉग था, इसलिए सूर्य के दर्शन भी दोपहर 2 बजे के बाद ही हुए। इस पछुआ हवा ने आज सबसे ज्यादा असर डाला तो पटना पर डाला। पटना शहर में दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री नीचे 12.8 डिग्री दर्ज किया गया। कमोबेश पूरे बिहार की स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन पटना उसमें कुछ खास था। यहाँ तापमान 5 साल बाद सबसे नीचे आया है, खासतौर पर दिन का तापमान। दक्षिणी बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण था कि उसके सारे इलाके में सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 3.7 डिग्री गया में था। इसके अलावा 8 जगहों पर बांका, नवादा, औरंगाबाद, यहाँ सब 5-5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये रात का तापमान था। इस तरह दक्षिणी बिहार पूरी शीतलहर में था। दिन और रात दोनों में उसने बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस की, लोग परेशान रहे। यहाँ सीवियर कोल्ड डे घोषित किया गया। दक्षिण बिहार में पटना की जो स्पेसिफिक स्थिति ये थी कि आज गलन भरी हवाओं ने पूरे पटना को झकझोर के रख दिया। आईएमडी ने इसी सारी परिस्थितियों को लेकर एक जबरदस्त अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा है कि सतह का तापमान अगर 5 डिग्री कम रहा, इसकी नौबत आ सकती है, तो रेल की पटरियां दरक सकती हैं, टूट सकती हैं, फट सकती हैं। फॉग को लेकर कहा ये फॉग और भी घातक होगा। सुबह बहुत जरूरत हो तो ही घर से निकलें, अन्यथा ये बर्फीली हवाएं स्वास्थ्य को न केवल नुकसान पहुंचाएंगी बल्कि और भी दूसरी चीज़ों में असुविधा पैदा करेंगी। कहा है कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं, हार्ट अटैक की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मौसम में उतार चढ़ाव जबरदस्त हो रहे हैं। सामान्य से 9-5 डिग्री कम होना आसान बात नहीं है। जहां तक उत्तरी बिहार का सवाल है, यहां तापमान दक्षिणी बिहार की तुलना में कुछ कम रहा, लेकिन इसके बावजूद भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पुफरी, वाल्मीकि नगर सभी जगह तापमान दिन रात का सामान्य से 5 से 7 डिग्री नीचे रहा। हालांकि दिन में आज उत्तरी बिहार में दक्षिणी बिहार की तुलना में दिन ज़्यादा चटक रहा, धूप तेजी से निकली, इसलिए दिन का तापमान वहाँ 16 से 18, कई जगह 20 डिग्री तक, सबसे ज़्यादा किशनगंज में 23 डिग्री दर्ज किया गया। इस पूरे परिदृश्य में साफ जाहिर है कि अभी ठंड कम नहीं होने वाली है। पूर्वानुमान तो ये है कि अगले 48 घंटे सीवियर कोल्ड डे रहेगा, कोल्ड डे की स्थिति बनेगी और शीतलहर जैसी की तैसी दक्षिणी बिहार को परेशान करती रहेगी। आज जो सबसे ज़्यादा बदलाव जो था मौसम में वो अचानक था सिर्फ पटना को लेकर। इसमें पटना पर मैं एक फोकस करना चाहूँगा कि पटना का जो अधिकतम तापमान, दिन का तापमान जो आज गिरकर 12.8 डिग्री रहा, ये 2018 के बाद सबसे कम था। 2018 में दिन का तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया था। इससे पहले 2013 में 8 जनवरी को 10 डिग्री था। उससे पहले 7 जनवरी को 9.7 डिग्री था। 2003 में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया था। दक्षिणी बिहार में जो भी तापमान में दिन में गिरावट आई है वो अभी एक्सट्रीम नहीं है। हाँ, ठंड से लोग परेशान जरूर हैं, भयावह ठंड है, इसके बावजूद अभी एक्सट्रीम में नहीं। 2003 में सबसे ज़्यादा तापमान था वो नीचे गया था, न्यूनतम तापमान भी, अधिक तापमान में। एक आपको रोचक जानकारी बताना चाहता हूँ पटना के संदर्भ में, पटना के लोगों को, कि यहाँ पटना में 1.1 डिग्री तक तापमान गया है जो 2013 में दर्ज किया गया था। इसके बाद 1.4, 2.4, इस तरह सालों साल जो तापमान है वो नीचे गया था। अब आते हैं पटना के फॉग के संबंध में। दक्षिणी बिहार में 6 किलोमीटर ऊपर तक और उत्तरी बिहार में 5 किलोमीटर ऊंचाई तक फॉग था। यही वजह थी कि आज पूरा का पूरा बिहार इससे प्रभावित रहा, यातायात प्रभावित रहा, लोग भी प्रभावित रहे। पूर्वानुमान पर अब आते हैं।
अगले 48 घंटे तो अभी कोई खास मौसम में बदलाव नहीं होगा, ठंड लगातार पड़ती रहेगी जैसा कि अभी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान लगातार कम रहेगा, अधिकतम तापमान में कुछ इजाफा हो सकता है जिससे लोग राहत महसूस करेंगे। लेकिन 12 तारीख से जो सबसे बड़ा बदलाव आने जा रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार में तापमान में बढ़ोतरी होगी। रात का तापमान भी बढ़ेगा, दिन का तापमान भी बढ़ेगा। रात के तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, इसलिए कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल आएंगे, आसमान में बादल रहेंगे। बादलों की वजह से तापमान में कुछ गिरावट महसूस होगी। हालांकि दिन के तापमान में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये माना जाना चाहिए कि 12 तारीख जो होगी वो बिहार के मौसम में एक सकारात्मक बदलाव होगा। जो लगातार 12-13 दिन से जो सर्दी लोग महसूस कर रहे हैं उसमें उनको कुछ राहत मिलेगी। बच्चों के स्कूल भी खुल सकते हैं। हालांकि अभी सारे सरकारी मशीनरी ने तय कर दिया है कि 14 जनवरी तक स्कूल खोले जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। फिलहाल मकर संक्रांति पर कुछ लोग राहत ले सकते हैं। एक आप ये महीना माघ का है, हिंदी के हिसाब से देखें। माघ महीने में आपको पता ही है, पूस की रात अभी हाल में ही 2 दिन पहले गुजरी हैं। पूस का महीना खत्म हुआ है, अब माघ का महीना है। माघ का महीना भी ठंड के लिए जाना जाता है और वैसा दिख भी रहा है। आने वाले समय में ये ठंड एक बार फिर करवट लेगी, लेकिन मकर संक्रांति के समय कुछ राहत हो सकती है। सबसे बड़ी जो परेशानी है बिहार के संदर्भ में, पश्चिमी विक्षोभ की ज़्यादा सक्रियता ना होना, उसका असरहीन होना। क्योंकि जब तक वो सक्रिय नहीं होगा, बिहार को प्रभावित नहीं करेगा, जब तक यहाँ बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तब तक सर्दी कम नहीं होगी और उसका सुहावनापन जो है, खास तौर पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महसूस किया जाता है इरिगेशन को लेकर और किसानों की जो फायदेमंद होता है, उससे अभी तक लोग वंचित हैं। प्रभात खबर से राजदीप पांडे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।